और जेल को भी मॉनिटरिंग करने के लिए मैंने 10,000 कैमरा जेल के अंदर स्थापित करने का काम शुरू करा दिया है। माफिया किसी भी स्तर का हो, माफिया कोई जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया हो, उसको हर हालत में बेऊर के अंदर ही रहना होगा, बाहर उसके लिए कोई स्थान नहीं है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार के गृह मंत्री के उस भाषण के सहारे करने जा रहे हैं, जिस भाषण में वो बिहार में क्राइम कंट्रोल करने को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही। और जिस समय में कल उनका भाषण चल रहा था, उसी समय में जहानाबाद में एक स्कूली छात्रा के साथ गैंग रेप की घटना घटी थी। और जब से इनका भाषण कल से हुआ है और अभी तक 24 घंटे में बिहार में 10 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं। कमोबेश ये इतने ही लूट की घटना है। एक पुलिसकर्मी की भी हत्या कर दी गई है। शराब माफिया के गाड़ी का पीछा कर रहा था, उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें गृह मंत्री हमारे कर रहे हैं, हमारा एक छोटा सा सलाह है, गृह मंत्री को बातें कम करनी चाहिए, क्योंकि अपराध इस मानव सभ्यता के साथ चला रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया में देखिए ना किस तरीके से 10 लोगों की हत्या कर दी गई है। 2 फिरे लोग आए और गोली चला दिया, 10 लोगों की मौत हो गई। पूरा ऑस्ट्रेलिया हिल गया। बताए 9 वर्ष का आने वाला है और इस दौरान क्रिश्चियन लोगों का पर्व की शुरुआत है, संडे है, वैसे भी वो लोग हॉलीडे के मूड में रहते हैं। तो ये अपराध को रोकना संभव ही नहीं है। इसलिए अपराध पर चर्चा भी कम होनी चाहिए। अपराध पर अब जितनी चर्चा करेंगे उतनी परेशानियां आपकी बढ़ेगी। साइलेंट रहिए, काम करिए, साइलेंट रहिए, और उस साइलेंट रहने के सहारे ही आप अपराध पर नियंत्रण कर सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा। सुनिए, अपराध रोकने का इनका क्या क्या तरकीब है, जरा इनकी बात सुन लीजिए। इनका काम शुरू किया तो मुझे खुद एहसास हुआ कि 60% क्राइम जेल से होता है, और जेल को भी मॉनिटरिंग करने के लिए मैंने 10,000 कैमरा जेल के अंदर स्थापित करने का काम शुरू करा दिया है। और अब तो किसी चीज को जाने नहीं दूंगा। माफिया किसी भी स्तर का हो, माफिया कोई जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया हो, उसको हर हालत में बेऊर के अंदर ही रहना होगा, बाहर उसके लिए कोई स्थान नहीं है। और लगातार अब तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी काम शुरू कर दिया है सर। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो हीनियस क्राइम है, जो गंभीर अपराध के कानून है, इनमें जिन लोगों के ऊपर भी अपराध होंगे उनको 3 महीने से 6 महीने में सजा मिले, इसकी पूरी व्यवस्था की जाए। तभी तो लोग जेल में रहेंगे। आज लगभग 50,000 लोग जेल के अंदर बंद है, और हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि बिहार सुशासन से चलेगा, बिहार कानून के राज से स्थापित होगा, बिहार स्वर्णिम काल को, इतिहास को वापस करना है साथी, जो आज से 2000 वर्ष पहले इसी पटना की धरती से हम मगध को राज करते थे। और ऐसा बिहार बनाना है कि आज यदि 3,17,000 करोड़ का बजट है बिहार, और उसमें मात्र 60 से 70,000 करोड़ अपना संसाधन है। आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद मिलता है, दिल्ली से पैसा मिलता है, लेकिन अब व्यवस्था बदलनी है। बिहार में रेवेन्यू मॉडल को भी आगे खड़ा करना है। इसलिए सुशासन और कानून का राज और उद्योग, ये पूरे सेक्टर को बढ़ाने का काम किया जाए। सुन लिए। और अब देखिए, आज के अखबार का हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। कहते हैं भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। भवेश कुमार सिंह, जिसके यहाँ परसों रेड हुआ था इकोनॉमिक ऑफेंस का, 40 लाख रुपया कैश और करोड़ों का गहना क्या क्या बरामद हुआ है। 2019 में ये 1 करोड़ से अधिक राशि के घोटाले के मामले में थाना में FIR दर्ज हुआ था, गिरफ्तारी हुई, क्या क्या हुआ, इस पर कार्रवाई हुई। और इसको 2024 में प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन मिल के फिर 1 नंबर पोस्टिंग हो गया।
यही भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस है। उस सरकार में तो यही वित्त मंत्री थे ना, कोई दूसरा वित्त मंत्री था नहीं, बैंककर्मी था। इन्हीं के विभाग से इनको प्रमोशन मिला होगा, सम्राट चौधरी के विभाग से ही प्रमोशन मिला होगा। अब बताइए। और दूसरी खबर देखिए, सचिवालय में रात में जो सचिवालय के पास एक साइकिल वाले को रिवॉल्वर सटा के मार के मोटर साइकिल, मोबाइल, घड़ी सब छीन लिया। क्या अपराध? यही अपराध है ना। आए दिन पटना में रोजाना जितनी मोटरसाइकिल की चोरी होती है, गाड़ी की चोरी होती है, पूरे बिहार में उतनी चोरियां नहीं होती। मतलब एंट्री में हजारों में होता है और कहते हैं हम अपराध कंट्रोल कर लेंगे। अब बताइए ना, उसका देखिए, कहते हैं कि रोमियो के खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। सासाराम में घटना, जहानाबाद में रेप की, छोटी छोटी बच्ची के साथ रेप की घटना, और एक भाई तंग आकर इसी तरीके के लफंगों से तंग आके पटना सिटी में देख ली, सारा अखबारों का तरफ चला रहे, पीट पीट कर मार दिया नाबालिग। कहते हैं रोमियो पर हम कंट्रोल करेंगे। सिवान में 2 लोगों की हत्या कर दिया गया है, बोरा में लाश मिला है। सिवान में एक अलग तरीके का माहौल फिर मतलब सिवान लौट रहा है पुराने दौर में। जिस तरीके से वहाँ के समीकरण को मंगल पांडे जी ध्वस्त किए हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर, आने वाले समय में सिवान सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। वहाँ वो दौर लौटने वाला है, उसके संकेत दिखने लगे हैं। और आने वाले समय में ये इस तरीके की बातें कह सकते हैं कि फिर से शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सिवान का क्राइम सिर्फ पुलिस के सहारे नहीं कंट्रोल में था। सिवान का क्राइम एक सोशल समीकरण के सहारे भी कंट्रोल में लाया गया था, जिस टोटल उस सोशल समीकरण को ही मंगल पांडे तोड़ दिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। इसलिए सिवान एकदम संकर के त्रिशूल पर है। किसी भी समय रोजाना कुछ न कुछ घटनाएं घटी रही। एक व्यापारी की हत्या हुई, खुल्लम खुल्ला वहाँ घटनाएं घटी रही। सिवान में कंट्रोल हो नहीं रहा। लेकिन ये जो घटनाएं हैं, 2 युवक का गला रेत कर हत्या, वो संकेत है कि सिवान में फिर से जो है सो चीज़ें बदलती जा रही है, अनकंट्रोल हो रहा है। अब मुजफ्फरपुर में जो है सो फाइनेंस कंपनी का 17 लाख का लूट लिया था, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर जैसे जगहों पर क्राइम बेकाबू है, रोजाना कुछ न कुछ क्राइम हो रहा है। और पुलिस वहाँ, आप समझ ही सकते हैं, वहाँ ऑटो चालक, जहानाबाद में जो है सो ऑटो चालक जो है सो रेप कर दिया है बच्ची के साथ, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। BSF के जवान जो है सो BSF के जवान को, बिहार SAF के जवानों को कुचल दिया है। मतलब इस तरीके से लगातार घटनाएं घट रही हैं और घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले पैर में गोली मारकर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है यूपी की तर्ज पर, लेकिन वो माहौल भी नहीं बन पा रहा है। इसलिए अपराध के मामले में हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसको मतलब प्रचार के तौर पर ना लें कि भाई हम अपराधियों के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई करेंगे। प्रचार के तौर पर लिए तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। और आप बयान पर बयान दे रहे हैं, एक से एक पब्लिक को जो है सो आप भरोसा दिला रहे हैं। ऐसे में किसी दिन पब्लिक भड़क जाएगा कि भाई देखिए खाली मंत्री जी खाली बोल रहे हैं। इसलिए हमेशा गृह मंत्री आप बने हैं तो उसको कम से कम संयमित, इस टॉपिक पर बात ही मत करिए। एकदम नीतीश कुमार की तरह बस एक ही कानून अपना काम करेगा, नहीं तो आप सफाई देते देते परेशान हो जाइएगा। जहाँ जाइए कुछ घटना घटी, मीडिया वाला लेके चोंगा लगा देगा कि देखिए फलाने जगह घटना घट गई। और घटना में कमी ला सकते हैं, घटने में कमी ला सकते हैं, घटना खत्म नहीं कर सकते, अपराध को खत्म नहीं कर सकते, अपराध को नियंत्रित कर सकते हैं। अपराध नियंत्रण का बात होता है, इसलिए अपराध नियंत्रण पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उसको प्रोपगंडा की तरह अगर इस तरीके से गृह मंत्री बोल देंगे और मीडिया में सुर्खियों बटोरेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा क्राइम कंट्रोल करना।